नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फिल्म स्टार, एक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर आमिर खान इस समय कुछ दिनों से छाए हुए हैं मीडिया पर। इनका अपनी वाइफ, जो सेकंड वाइफ थी इनकी, किरण राव से डिवोर्स की खबरें आ रही हैं सब तरफ से। तो इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कारण है इनके इतने अच्छे नेम फेम के बावजूद इनके एक से अधिक संबंध का। क्यों नहीं है भावनाएं इनके मन में बहुत ज़्यादा। तो इनकी ये हैंड पिक एक मिली है मुझे नेट से। तो इस हैंड पिक को देखकर हम काफ़ी कुछ जान सकते हैं इनके बारे में। तो शुरू करते हैं इनकी हस्तरेखाओं का विश्लेषण कि समुद्र शास्त्र के हिसाब से इनकी हस्तरेखाएं क्या क्या कहती हैं। तो सबसे पहले इनके हथेली का साइज देखते हैं। इनकी हथेली का साइज एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। ऐसे हाथ वाले लोग बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं। अब अगर इनकी उंगलियों को देखते हैं तो सबसे पहले इनकी बुथ फिंगर देखते हैं। बुथ फिंगर की लंबाई अच्छी खासी है। जब भी बुथ फिंगर की लंबाई ज़्यादा होती है तो ऐसे लोग बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं, मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं और जिस भी फील्ड में होते हैं, कैरियर में, रोजी रोजगार में, जो भी इनका पेशा होता है तो उसमें यह बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। अब इनकी अगर सूर्य फिंगर को देखते हैं तो सूर्य फिंगर की लंबाई भी अच्छी खासी है, जो इनके लाइफ में इनको नेम फेम दिलाने का काम कर रही है। गुरु फिंगर की लंबाई भी अच्छी खासी है, तो लीडरशिप क्वालिटी को बताती है। और गुरु और सूर्य फिंगर की लंबाई जब भी ऐसी एक जैसी हो जाती है तो ऐसा देखा जाता है कि दिल और दिमाग का संतुलन बहुत अच्छा रहता है ऐसे लोगों के पास में। तो जो भी डिसीजन ये लोग लेते हैं उसका तालमेल बनाकर ही ऐसे लोग लेते हैं। अब शनि फिंगर को देखते हैं तो उसकी लंबाई भी अच्छी खासी है। तो इनको नेम फेम मिल रहा है इन दोनों फिंगर से। और इसमें कोई निगेटिविटी नज़र नहीं आती। पिक्चर वैसे बहुत साफ नहीं है, फिर भी ऐसी कोई आड़ी रेखाएं या कोई तिल या कोई नकारात्मक चिन्ह मुझे इनकी उंगलियों पर नज़र नहीं आ रहा है। इनके अगर लाइफ का प्रोग्रेस ग्राफ भी देखते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। सभी माउंटों को स्पेस बहुत ही अच्छे तरीके से मिलती हुई दिख रही है। तो ऐसे लोग लाइफ टाइम तरक्की भी अवश्य ही करते हैं। अच्छा तरक्की ग्राफ है इनका। अब अंगूठे को देखते हैं तो अंगूठा भी बहुत मांसल है, पीछे की ओर झुका हुआ है। सामाजिक भावना का भी प्रतीक होता है, मजबूत इच्छा शक्ति का भी प्रतीक होता है। कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, समाज के कल्याण के लिए संस्थाएं भी चलाते हैं और उनसे जुड़े भी हुए हैं। अब इनके अगर हाथ को देखा जाए तो एक पृथ्वी तत्व वाला हाथ है इनका। उंगलियां बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं है, तो इनके हाथ के नीचे काफ़ी लोग काम करते हैं जब भी इस तरह से उंगलियों की लंबाई थोड़ी कम हो जाती है। और अच्छा खासा भरा पूरा हाथ है। तो लाइफ में ऐसे लोग प्रोग्रेस भी करते हैं। हाथ का रंग भी गुलाबी लाल है। मन में साहस, हिम्मत भरपूर ऐसे लोगों के जीवन में और मन में अवश्य ही होता है। और इनके सभी माउंटों को स्पेस और उभार भी काफ़ी अच्छा मिलता है। कोई भी माउंट मुझे लो सेट नहीं लगता है, ना ही किसी भी माउंट का उभार इसमें बहुत ज़्यादा कम दिखाई पड़ रहा है। और इनके पूरे हाथ में अगर देखा जाए तो लाइनें बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा अधिकता लाइनों की नहीं है। तो जब भी इस तरह की परिस्थिति बनती है तो जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ऐसे लोगों के नहीं देखे जाते हैं। अब इनकी अगर प्रमुख रेखाओं को देखेंगे तो सबसे पहले हार्ट लाइन को देखते हैं। हार्ट लाइन में जब भी ज़्यादा घुमाव नहीं होगा तो ऐसे लोगों के मन में भावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। शनि पर्वत तक जाकर इनकी हार्ट लाइन ख़त्म हो रही है और हार्ट लाइन में बहुत ज़्यादा घुमाव नहीं है। तो शनि माउंट पे जब भी जाएगी हार्ट लाइन तो ऐसे व्यक्ति थोड़े स्वार्थी प्रवृत्ति के भी हो जाते हैं। और जब झुकाव या घुमाव बहुत ज़्यादा नहीं होता है तो मन में भावनाएं नहीं होती। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड के ऐसे लोग
होते हैं। तो यही कारण है कि इन्होंने अपनी इनकी पहली वाइफ थी उससे भी इनका ब्रेकअप हुआ। अब बाद में इन्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाया, जिनसे अभी हाल फिलहाल में इनकी डिवोर्स की खबरें आ रही हैं। अब इनकी देखते हैं माइंड लाइन को। तो माइंड लाइन को भी अगर देखा जाए तो माइंड लाइन में बहुत ज़्यादा झुकाव नहीं है। जब भी इतनी सीधी माइंड लाइन होती है, इसमें बहुत ज़्यादा झुकाव नहीं होता है। तो ऐसे लोग अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। इनकी सोच बहुत ही हटकर होती है समाज से, और फिर वही बात सामने आती है कि भावनाएं बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के मन में, जीवन में मायने नहीं रखती हैं। लेकिन माइंड लाइन का जो रुख है, जो माइंड लाइन जहाँ ख़त्म हो रही है, वह कुछ चंद्र पर्वत की तरफ लगता है झुकाव, चंद्र पर्वत की तरफ रुख लगता है माइंड लाइन का। तो कल्पना शक्ति भी ऐसे लोगों की होती है। माइंड लाइन में झुकाव बहुत ज़्यादा नहीं है, वह एक अलग बात है। लेकिन अगर माइंड लाइन चंद्र पर्वत की तरफ देखती हुई लगती है या चंद्र पर्वत पर आती है, तो फिर ऐसे लोगों की कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कल्पना शक्ति तो इनकी जग जाहिर है कि इन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, यह भी सारी दुनिया जानती है। जब तक इनके मनोनुकूल काम ना हो जाए, इनके मन को सेटिस्फेक्शन ना हो जाए, यह शॉट पे शॉट लेते देते रहते हैं और उसे एक परफेक्ट फिल्म बनाने में कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रखते हैं। तो इसमें बहुत हद तक इस माइंड लाइन की और इस चंद्र पर्वत की भूमिका है। चंद्र पर्वत पर मुझे कोई नेगेटिव साइन भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब वहीं अगर इनकी लाइफ लाइन को देखते हैं तो लाइफ लाइन भी इनकी अच्छी खासी एज को बताती है। बहुत ज़्यादा क्लियर पिक नहीं है, फिर भी लाइफ तो इनकी अच्छी रहने वाली है और लाइफ में कोई ऐसी बहुत बड़ी आपदा विपदा जैसी परिस्थिति नहीं दिखती। कुछ राहु रेखाएं अवश्य दिख पड़ती हैं और इनकी एज भी अच्छी खासी हो चुकी है, 55 साल से ज़्यादा की उम्र है इनकी। तो इन राहु रेखा के प्रभाव से तो निकल चुके हैं। आगे भी कुछ चिंता रेखाएं हो सकती हैं इनके हाथ में, क्योंकि उस तरह की कंडीशन मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है, ब्रेकअप हुआ है अभी, तो कुछ समय तो इन्हें लगेगा अवश्य। कितना भी मन में कोई कितना भी मजबूत रहे, कैसी भी भावनाएं रहें, लाइफ पार्टनर से ब्रेकअप के बाद कुछ तो मानसिक रूप से आदमी परेशान होता ही है। हो सकता है लाइनें उसी की हो, क्योंकि लाइन में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है, तो इसकी एज काउंट करने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे। और वीनस माउंट जो इनका है, शुक्र पर्वत, उसका भी उभार अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। तो नेम फेम, सुख सुविधा को लेकर देखा जाता है इस तरह का वीनस माउंट शुक्र पर्वत को। तो सुख सुविधाएँ इनके जीवन में है, लग्जरियस लाइफ है इनकी, और फिल्म उद्योग से जुड़े हुए हैं। तो इसमें भी इस शुक्र पर्वत की बहुत ही अच्छी भूमिका देखी जाती है। अब ये इनका है लेफ्ट हैंड। इस लेफ्ट हैंड को अगर देखेंगे तो इसमें काफ़ी समानताएं काफ़ी हद तक है। उंगलियों में समानताएं हैं, साधारण तौर पर यह होती हैं, कोई बहुत बड़े ताज्जुब की बात नहीं। अंगूठा भी उसी तरह का है। हैंड पिक इनकी जो स्क्वायर हैंड था तो वैसा ही है, साधारण तौर पर दोनों हाथ एक जैसे होते ही हैं अमूमन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन इस हाथ पर रेखाओं में अगर मैं देखता हूँ तो मुझे माइंड लाइन दोनों हाथ की बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती है, और हार्ट लाइन पर भी उस तरह का जो होना चाहिए, जिसे कहते हैं कर्व जो होना चाहिए, झुकाव होना चाहिए भावनाओं के लिए, वह इसमें भी मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये इनके दोनों हाथ को देखने के बाद मुझे यही बात समझ में आई कि जो इनकी हार्ट लाइन है और जो माइंड लाइन है, जो इनके मन में भावनाओं को बहुत ज़्यादा उभरने नहीं देती, प्रैक्टिकल माइंड के हैं ये, भावनाओं के लिए इनके जीवन में जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं है ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि जब भी माइंड लाइन स्ट्रेट होती है, हार्ट लाइन स्ट्रेट होती है, या इनमें ज़्यादा घुमाव, ज़्यादा कर्व नहीं होता है, तो ऐसे लोग अपने दिल से नहीं दिमाग से काम लेते हैं, माइंड से काम लेते हैं। ऐसे लोग दिल से कोई भी डिसीजन ये लोग नहीं लेते हैं।
अब ये दोबारा किसी की रिलेशनशिप में पड़ेंगे या नहीं, इनके दोनों पिक्चर में वो क्लियरिटी नहीं है हैंड पिक में कि जो देखकर कहा जा सके कि इनके लाइफ में और कोई दूसरा अपोजिट सेक्स आएगा या नहीं। अगर पिक्चर क्लियर कहीं मिले तो बताना संभव है, लेकिन मैंने सर्च किया अपने लेवल पर तो मुझे ऐसी कोई क्लियर पिक दिखाई नहीं पड़ी कि इनकी रिलेशनशिप आगे किसी से होगी या नहीं होगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर पिक्चर क्लियर मिल जाए तो उसे भी जाना जा सकता है। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप भी अपने हाथ का हस्तरेखा विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो की शुरुआत में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।